गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं उर्मिला भदौरिया आज कक्षा 7 में हिंदी व्याकरण में क्रिया और विशेषण के बारे में बताऊंगी। क्रिया क्या चीज़ है, इस बात को आज मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगी। क्रिया की परिभाषा: जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे सीता पढ़ती है, मोहन बाजार जाता है। इन वाक्यों में पढ़ती है, जाता है शब्द क्रिया है। क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ उसका कर्म भी होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, इसमें क्रिया क्या है कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में पुस्तक कर्म है, इसलिए पढ़ी शब्द सकर्मक क्रिया है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ वाक्य में उसका कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने पढ़ा, इस वाक्य में कर्म नहीं है, अतः पढ़ा शब्द अकर्मक क्रिया है। अब है विशेषण। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गाय हरी घास खाती है। बच्चों, इस वाक्य में जो हरी शब्द है वो क्या कर रहा है कि घास की विशेषता को प्रकट कर रहा है, अतः यहाँ हरी शब्द विशेषण है। विशेषण के 4 प्रमुख भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक। अब इसकी परिभाषा हम आपको बताएंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को प्रकट करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बलवान शेर जंगल में दहाड़ रहा है। इस वाक्य में बलवान शब्द गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संख्या को बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूसरा पुरुष, छठा बालक, तीसरा वर्ग। इनमें दूसरा, छठा, तीसरा शब्द संख्या है। दूसरा भी संख्या है, छठा भी संख्या है, तीसरा भी संख्या है, इसलिए हम इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द नाप, तौल या परिमाण बतलाते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध लाओ। इस वाक्य में 2 लीटर शब्द से दूध की नाप का बोध होता है, अतः 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय 5 लीटर दूध देती है। इस वाक्य में यह शब्द गाय की ओर संकेत कर रहा है, अतः यह शब्द संकेतवाचक विशेषण है।